वेरी वेलकम टू ब्लू हॉक लर्निंग। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिफ्थ डायमेंशन। हमारे स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग फिफ्थ डायमेंशन क्या होती है। तो जैसा कि आप अब तक मैं अपने वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ 4 वीडियोस, जो कि मैंने 4 अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3 एंड डायमेंशन 4। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि पिछला वीडियो जिसमें मैंने 4 डायमेंशन को एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने बताया है कि 4 डायमेंशन टाइम होती है और क्या क्या होता है उसमें, टाइम डायमेंशन में क्या क्या होता है। मैंने उसको बहुत डीप में एक्सप्लेन किया ताकि आपको आगे का डायमेंशन समझने में आसानी हो, एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन उसके आगे के डायमेंशन हम रियल लाइफ में नहीं देखते हैं। हम लोग रियल लाइफ में 3 डायमेंशन या फिर 4 डायमेंशन तक देख सकते हैं। 4 डायमेंशन क्योंकि 4 डायमेंशन टाइम को माना गया है। तो हमारे बॉडी के या फिर कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक पदार्थ है जिसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, वो चीज़ हम देख सकते हैं। बिकॉज टाइम के साथ हर चीज़ में, हर एक प्रोडक्ट में बदलाव आते हैं। तो उस चीज़ को मैंने 4 डायमेंशन में एक्सप्लेन किया था। अब मैं आप लोगों को फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है वो बताने वाला हूँ। फिफ्थ डायमेंशन, अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब पॉइंट ए टाइम का कोई एक पॉइंट है और पॉइंट बी टाइम का दूसरा एक पॉइंट है जो कि ए के बाद आती है, और इसको एक सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है क्योंकि टाइम हमेशा आगे की तरफ जाता है, एक वन डायरेक्शन में जाता है। टाइम आगे से पीछे नहीं जाता, पीछे से आगे की तरफ जाता है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाता है। तो 4 डायमेंशन को तो हम डिनोट करते हैं एक एरो से, जो कि वन डायरेक्शनल एरो होती है। फिफ्थ डायमेंशन में हम साइड से एक और एरो बना देते हैं जो कि पॉइंट सी की तरफ जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, आप अगर इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है, ये जो रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, ये आपको कुछ कुछ सेकंड डायमेंशन जैसा दिखेगा। सेकंड डायमेंशन में जैसे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की थी और साइड से एक ब्रांच मैंने ड्रॉ कर दिया था ए टू बी, और साइड से एक सी के लिए एक अलग से लाइन जा रही है, वो डायमेंशन नंबर 2 होता है, सेकंड डायमेंशन होता है। एक प्लेन को इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह डायमेंशन नंबर 5 को भी हम लोग दिखाएंगे, लेकिन इसमें एक सिंगल एरो होगा। इसमें बिकॉज किसी भी पदार्थ का कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका जो स्टेट होता है, स्टेट ए टू स्टेट बी जाता है, स्टेट बी टू स्टेट ए नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है किसी सिस्टम में, एंट्रोपी कम नहीं होती, एंट्रोपी बढ़ती है। और इसी वजह से टाइम जो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो टाइम के साथ साथ एक स्टेट है बी, सॉरी एक स्टेट है ए, माय बैड, इट्स ए स्टेट ए, जो कि टाइम के साथ स्टेट बी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ अलग तरीके से, लाइक उस पॉइंट ए से पॉइंट बी ना जाके कोई एक अलग प्रोसीजर फॉलो हो, जैसे कि सपोज आप पानी को गर्म करते हैं, पानी जिसका नॉर्मल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, उसे आप गर्म करेंगे टिल 100 डिग्री सेल्सियस। उस पर आपने हीट डाल, उसे आपने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, उसको गर्म किया, तो फिर क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब आपने उस पानी को, मान लीजिए आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो वो वेपर वाले स्टेट में आ गया, वाटर वाले स्टेट से वो आ गया वेपर वाले स्टेट में। लेकिन उसी को अगर हम हीट ना करके 0 डिग्री तक ले जाते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर है उसे कम करके 0 डिग्री पे ले जाते हैं, तो वो आइस वाले स्टेट में आ जाती है। ठीक है। तो एक चीज एक्टिविटी हमने खाली बॉईल किया उसको, ठीक है, वाटर को हमने जब बॉईल किया तो वेपर बन गया, लेकिन जब हमने उसी वाटर को फ्रीज़ किया तो वो आइस बन गई। ठीक है, आइस क्यूब्स में वो कन्वर्ट हो गई। सी, यहाँ पर हम लोगों ने, वाटर वही चीज सब्सटेंस है, राइट। वाटर को अगर हम बॉईल करें तो वो वेपर होगी, अगर फ्रीज़ करें तो वो आइस बन जाएगी। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसके केमिकल रिएक्शंस करेंगे अलग अलग तरीके से, अगर उसके रिएक्शन होंगे तो उसके अलग अलग रिजल्ट निकलेंगे। ठीक उसी तरह जो हमारा ए है, स्टेट ए है किसी एक बॉडी का, मान लीजिए वो बॉडी स्टेट ए टू स्टेट बी में जा सकती है अगर हम लोग कोई एक पाथ लेते हैं। तो पाथ से मेरा मतलब है कोई एक तरीके का रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर इस केस में
हमने वाटर को बॉईल किया, वही दूसरे केस में हमने वाटर को फ्रीज़ किया। ठीक है, ये बॉइलिंग हमारा एक पाथ है और फ्रीजिंग दूसरा पाथ। तो एक पाथ जो हमने टाइम में लिया है पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई दूसरा पाथ ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग वाटर को बॉईल ना करके वाटर को फ्रीज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें दूसरा स्टेट, एक अलग स्टेट सी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि आइस को तो हम वापस से वाटर में आइस तो अगर मतलब वापस से अगर वो जो रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो मतलब सूटेबल एग्जांपल हुआ नहीं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया ये चीज़। ऐसा कई चीज़ों के साथ हो सकता है कि कोई भी एक मान लीजिए प्रोडक्ट हो, कोई भी एक पदार्थ हो जिसका दो अलग अलग स्टेट हो सकता है, प्रोवाइडेड हम उसे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन से उसको एक्सपोज करें। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है। ह्यूमंस के केस में भी ये चीज़ होती है कि सपोज़ मान लीजिए कि एक 18 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने साइंस से अपनी पढ़ाई की है। ठीक है, एक 18 साल का टीनेजर है। अब वो सोच रहा है कि उसको आगे चल के डॉक्टर बनना है। उसने साइंस से पढ़ाई कर ली, वो टाइम के साथ मतलब उसने प्रैक्टिस किया 5 साल तक और वो एक डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद अब वो सोचता है कि अरे यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर बन गया लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, हर घर से एक डॉक्टर निकल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों ये फील्ड ले लिया। तो वो डॉक्टर का फील्ड ना लेके डॉक्टर से तो उसने पढ़ाई कर ली, MBBS कर लिया उसने, लेकिन अब उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। तो वो ये सोच रहा है कि काश कि उस टाइम में उसने, जब वो 18 ईयर्स का था, डॉक्टरी ना पढ़ के उसने MBA कर लिया होता। तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी निकल के आती है कि मान लीजिए उसने टाइम के साथ MBA कर लिया, तो अगर हम लोग फोर्थ डायमेंशन, तो ये एक लड़का जो है 18 साल का लड़का, इस पॉइंट पे जब वो 18 साल का है, वो या तो MBBS कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या फिर वो चाहे तो MBA कर सकता है, राइट। लेकिन हमारे वर्ल्ड में क्या होता है, हमारा जो फोर्थ डायमेंशन वर्ल्ड है जहाँ पे टाइम एक सिंगल डायरेक्शन में जाती है, पॉइंट A टू पॉइंट B, वो लड़का या तो डॉक्टर ही बन सकता है या फिर वो MBA ही कर सकता है। ठीक है, तो ये जहाँ हो गया हमारा पॉइंट A जहाँ पे वो 18 साल का है, MBBS हो गया पॉइंट B और MBA हो गया पॉइंट C। ठीक है, अभी ये देख लीजिए, अगर किसी क्रिएचर को या किसी लिविंग बीइंग को फिफ्थ डायमेंशन का एक्सेस मिलता है, फिफ्थ डायमेंशन में अगर रहने वाला कोई लिविंग बीइंग होगा, तो वो दोनों करियर परस्यू कर सकता है एक ही टाइम पे। इट्स नॉट लाइक कि MBBS करके वो MBA करेगा, वो MBBS भी होगा और MBA भी होगा, लेकिन इस वर्ल्ड में क्या होंगे, दो पैरेलल यूनिवर्स होंगे, दो पैरेलल वर्ल्ड होंगे, जिसमें एक वर्ल्ड में वो MBBS होगा और दूसरे वर्ल्ड में उसने MBA किया होगा। उसके पास दोनों वर्ल्ड की एक्सेस होगी। मैं जानता हूँ कि YouTube पे ढेरों वीडियोस ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको फिफ्थ डायमेंशन की ये चीज़ समझा पाएंगे, और आप लोग को बहुत अच्छे से ये फिफ्थ डायमेंशन समझ में आता भी होगा, बिकॉज अभी तो बहुत सारी मूवीज़ भी आ चुकी हैं फिफ्थ डायमेंशन के ऊपर ही, अलग अलग डिफरेंट टाइमलाइंस। इसको समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिमिलरली वो लड़का चाहे तो 18 साल के बाद क्रिकेटर भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट D अपना क्रिकेटर, या फिर पॉलिटिक्स में जाना है उसको, तो लड़के ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, पॉइंट E। इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइमलाइंस है जिसको वो फॉलो कर सकता है। अगर फोर्थ डायमेंशन में है जो कि हमारी दुनिया है, उसमें वो इन चारों में से कोई एक चीज़ को ही चूज़ कर सकता है। लेकिन अगर फिफ्थ डायमेंशन का कोई क्रिएचर होगा तो इन चारों ही लाइंस को वो एक साथ एक्सेस कर सकता है, चारों ही टाइमलाइन को एक साथ एक्सेस कर सकता है, चारों वर्ल्ड में वो जा सकता है और चारों करियर को वो परस्यू कर सकता है। यही चीज़ किसी प्रोडक्ट के साथ भी होगी। वाटर का वेपर अगर कोई एक साइंटिस्ट है जो वाटर का वेपर वाला पार्ट और आइस वाला पार्ट दोनों देखना चाहता है, सेम उसी क्वांटिटी का जिस क्वांटिटी को हमने बॉयल या फ्रीज़ किया था, तो उसके पास दो अलग अलग दुनिया का एक्सेस हो, दो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड का एक्सेस होगा, जिसमें वेपर और आइस वो दोनों स्टेट को
देख सकता है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर के दोनों स्टेट को देख सकता है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको टाइमलाइन समझाने के लिए बताया है। अब फिफ्थ डायमेंशन में अगर सारे स्टेट, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट, सारे स्टेट जो कि आप पॉसिबली एक्सेस कर सकते हैं, वो सारे टाइमलाइन आप देख सकते हैं। सो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। आई होप मैं आपको फिफ्थ डायमेंशन क्लियरली समझा पाया, क्योंकि सिक्स डायमेंशन जो है उसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो अगला वीडियो मेरा सिक्स डायमेंशन के ऊपर ही होने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।